बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, तो हम चैप्टर नंबर 6 लेबर कॉस्ट में हमने क्या पढ़ लिया? तकरीबन आधे से ज़्यादा चैप्टर तो हमारा हो चुका हुआ है। ठीक है, टाइम रिलेटेड पे हो गया, वर्क रिलेटेड पे ओवर टाइम पढ़ लिया। अच्छा, ओवर टाइम प्रीमियम पढ़ लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम आइडल टाइम हमारा है, ठीक है, कोई आइडल टाइम है, मान लीजिए 3 घंटे का आइडल टाइम है, और उस 3 घंटे के आइडल टाइम के हमें पैसे मिल जाते हैं, वो पैसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएंगे या इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट। ठीक है, अगली बात बताओ। हमें ओवर टाइम में नॉर्मल वेज हमारी मान लो $100 है, और ओवर टाइम का प्रीमियम मिला हमें $20। अब बताओ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कौन सी अमाउंट जाएगी, 100 या 120 या सिंपल 20? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में हम्म, क्या मैंने ये समझाया था आपको? जो प्रीमियम होता है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। सिर्फ जिसने जितना ओवर टाइम किया उसका सिर्फ बेसिक वेज रेट मिलेगा। ये देखो यहाँ पे मैंने हिंट लिखवाया था। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कौन जाएगा? डायरेक्ट वेजेस जाएंगी, और ओवर टाइम का एड बेसिक वेज जाएगा। और जबकि ओवर टाइम का प्रीमियम ऑफ डायरेक्ट लेबर को जो ओवर टाइम का प्रीमियम मिलेगा वो डायरेक्ट में नहीं जाएगा, वो इनडायरेक्ट में जाएगा। असल में ये असूल ये बनता है, असल मतलब 2 घंटे ज़्यादा काम किए तो बेसिक के हिसाब से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बना, लेकिन वो तो बोनस मिल रहा है ना, तो बोनस को हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, यानी कि बोनस तो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा ना, जितना काम किया उतना बनेगा। ठीक है, हाँ, याद रखनी बात ये हमसे कुछ पूछता ही है। फिर आउटपुट रिलेटेड पे देख लिया हमने, पीस रेट विद गारंटी हमने लास्ट टाइम देखा था, डिफरेंशियल पीस वर्ड देखा था हमने। ठीक है, और बोनस की में फिर हमने कहा था एक फ्लैट रेट बोनस होता है, सबको सेम मिलेगा बोनस, और एक परसेंटेज अकॉर्डिंग टू दी सैलरी। ठीक है जी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम बोनस पढ़ते हैं टाइम रेट के हिसाब से। ये टाइम रेट इम्प्लॉइज क्या होते हैं? जिनको, हाँ, जिनको वक्त के हिसाब से पैसे मिलेंगे, काम करने के हिसाब से नहीं। 2 घंटे काम किया 2 घंटे के पैसे मिलेंगे, 10 घंटे काम किया 10 घंटे के पैसे मिलेंगे, 15 घंटे काम किया 15 घंटे के पैसे मिलेंगे। ये टाइम रिलेटेड पे होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब टाइम रिलेटेड वालों को बोनस कैसे मिलेगा? अच्छा, काम करने वालों को बोनस कैसे मिलता था? जो काम जरूरत से ज्यादा करेगा उसको ज्यादा बोनस मिलेगा। ठीक है, तो जब हम पीस वर्क को देखते हैं तो जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा बोनस मिलेगा। अच्छा, अब टाइम रिलेटेड से क्या होगा? अब टाइम रिलेटेड से क्या होगा खुद सोचो। ज्यादा काम, ज्यादा जो वक्त लगाएगा काम करने में उसको बोनस मिलना चाहिए, या जो काम हमने दिया उसको है वो कम टाइम में कर ले उसको बोनस मिलना चाहिए? टाइम के लिए सब क्या होना चाहिए? मतलब मैंने कहा यार ये जो तुमने ना फ्रिज बनानी है, ये हमारे फर्नीचर कंपनी है, मैंने कहा फर्नीचर बनाना है। फर्नीचर बनाने के लिए तुम्हारे पास जो है वो 30 घंटे हैं, 30 घंटे हैं। एक बंदे ने 30 की बजाय 36 घंटे लगा दिए, क्या उसको बोनस दूं? या एक बंदे ने वो 30 घंटे वाला फर्नीचर मुझे 28 घंटे में बना के दे दिया, उसको बोनस दूं? किसको? किसको देंगे? क्यों देंगे? हाँ, जब हम टाइम रिलेटेड बोनस की बात करते हैं तो जो हमें जल्दी काम करके देता है हम उसको शाबाशी देते हैं। क्यों? यार तूने बड़ी दिल से काम किया, मेहनत से काम किया, ये तो काम 30 घंटों वाला था, तूने इतनी मेहनत से किया, तूने 28 घंटे में कर लिया, 2 घंटे हमारे बचाए तूने, अब इस 2 घंटे का तुझे हम इनाम देंगे। तो इसको कह सकता हूँ टाइम रिलेटेड एम्प्लॉयज बोनस में जो टाइम सेव करेगा उसको बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे ज्यादा काम करना नहीं, यहाँ पे वक्त बचाना, तो टाइम सेव बोनस होता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे कौन सा बोनस होता है? अच्छा जी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसकी एग्जांपल करवाते हैं एक। ये हमारे पास क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है स्टैंडर्ड हमें इतना वक्त लगता है, स्टैंडर्ड हमें इतना वक्त लगता है एक चीज को बनाने में। एक चीज है उसको बनाने में 40 घंटे लगते हैं। एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम वर्कड, हकीकत में वो उसने काम कितने घंटों में कर लिया? 35 घंटों में। 5 घंटे बचा लिए। बेसिक वेज रेट क्या है? $10 पर आवर, 1 घंटे के $10। टाइम सेव्ड बोनस, टाइम सेव्ड बोनस क्या है? डबल द टाइम। टाइम सेव्ड बोनस क्या है? डबल द टाइम। यानी कि बेसिक कितना है, तो इसका मतलब बोनस कितना मिलेगा? ये $20 का बोनस मिलेगा। क्लियर हो गया? बस ठीक है, कहानी खत्म। सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक वेज, फिर लिखेंगे टाइम से बोनस। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक वेजेस। भाई बेसिक वेजेस, एक्चुअल टाइम कितना काम किया? 35 घंटे, और 1 घंटे के $10 मिले हैं, तो 350 आ गया। उसके बाद उसने जो वक्त बचाया उसका भी तो इनाम मिलेगा, टाइम सेव्ड बोनस। कितना टाइम बचाया? 40 घंटों वाला काम 35 घंटों में कर लिया, 5 घंटे बचा लिए। तो बेसिक कितना था? और 10 डबल मिलना, 10 और मिले, यानी कि 20 मिलना अब। ठीक है, तो $100 का इनाम मिल गया, तो $450 घर लेके चले गया। ये आंसर आ गया। ये टाइम सेव बोनस होता है। देख लो, नोट कर लिया। आगे चले, कोई कंफ्यूजन है? ओके। इंडिविजुअल बोनस स्कीम में एक बंदा जो जल्दी काम करेगा उसको बोनस मिलेगा, और एक होता है ग्रुप। ग्रुप में जितने भी ग्रुप होंगे सबको बोनस मिलेगा। ठीक है, तो ये भी जो मैंने करवाई इंडिविजुअल करवाया। एक बंदे ने 40 घंटों वाला काम, 40 घंटों वाला काम 35 घंटों में करके 5 घंटे बचा लिए उसने। क्लियर हो गया? अच्छा, एग्जाम्पल एक्टिविटी 7 है, सॉल्व करें अभी। शाबाश, अभी सॉल्व करें, तो बताएं आंसर क्या था जी। उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल टेक 90 मिनट्स फॉर एन एम्प्लॉय टू मेक 1 यूनिट। भाई 1 यूनिट के लिए कितना एक्सपेक्टेड काम, कितना टाइम लगेगा? कह सकता हूँ ये 90 मिनट मेरा स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है या स्टैंडर्ड आवर है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे लिखते हैं, स्टैंडर्ड आवर है। अच्छा, उसने क्या किया? इफ द एम्प्लॉय मेक 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इन 60 मिनट, कह सकते हैं मेरे एक्चुअल आवर है। ठीक है, अब सवाल क्या है? सवाल में उसने ये नहीं पूछा कि उसको टाइम से बोनस कितना मिला जाएगा। अगर वो बोनस का पूछता तो बोनस के बारे में बताता, सही बोनस इतना दे रहे हैं उसको, टाइम एंड हाफ, डबल द टाइम। ठीक है, उसने पूछा व्हाट इज द लेबर कॉस्ट सेविंग टू द एम्प्लॉयर
एम्प्लॉयर की लेबर कॉस्ट कितनी बच जाएगी। हालांकि ये बंदा जो है, ये जो भी बंदा है, ये जो एम्प्लॉय है, अगर ये 90 मिनट काम करता तो इसको पर आवर $10 मिलने थे। ये तो जल्दी काम करके तो इसने अपना नुकसान कर लिया। एम्प्लॉय ने, काम करने वाले ने, अगर वो 90 घंटे तक काम करता, 90 मिनट तक काम करता तो 90 मिनट के पैसे लेके जाता। क्या ख्याल है, यानी कि 1.5 घंटे के पैसे लेके जाता। उसने 1.5 घंटे वाला काम 1 घंटे में कर लिया। जब उसने 1 घंटे में काम किया, पैसा तो 1 घंटे के लेके जाएगा वो। इसका मतलब एम्प्लॉय ने अपना नुकसान कर लिया कि नहीं कर लिया। उसको क्या जरूरत है जल्दी काम करने की। अब एम्प्लॉयर के पैसे बच गए आधे घंटे के, वो ये पूछ रहा है सर। अगले सवाल में क्या होगा, अब वो बेवकूफ़ एम्प्लॉय अपना नुकसान करेगा। उसको पता है जल्दी काम करूंगा तो इसके ऊपर मुझे अगले सवाल में आएगा बोनस दिया जाएगा। यानी कि अगर मैं 1 घंटा काम करूं तो $10 मिलने थे, और अगर मैं टाइम बचा लूंगा, अब 10 नहीं, अब 10 की बजाय $15 भी मिल सकते हैं इनाम के तौर पे भी, तो वो भी मोटिवेट होगा। और एम्प्लॉयर का बोनस, एम्प्लॉयर का भी कॉस्ट से भी एम्प्लॉयर भी मोटिवेट होगा, दोनों का फायदा होगा। फिर अगर एम्प्लॉयर बोनस देता है तो एम्प्लॉयर की तो जो लेबर कॉस्ट बची है, मान लें एम्प्लॉयर ने, अभी चेक करते हैं कितनी लेबर कॉस्ट बचाई है। देखें लेबर कॉस्ट कितनी बचाई है। 2 तरीकों से कर सकते हो, जो आपको तरीका अच्छा लगे। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोनों में लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड वेजेस। स्टैंडर्ड वेजेस ने कितनी देनी थी, तो भाई 90 मिनट है और 1 घंटे के $10 है। नहीं होए, ये मिनट है, इसको आवर्स में लेके जाना है, तो 60 से डिवाइड करूँगा तो आवर्स में जाएंगे। अब बताओ आंसर क्या था, स्टैंडर्ड वेजेस कितनी बनती है इसकी। 15 बनेगी, तो ये डेढ़ है, इसका मतलब $15। ठीक है, स्टैंडर्ड था ये। एक्चुअल वेजेस कितनी बनी उसकी, अब हकीकत में उसने काम ही 60 मिनट किया। अब 60 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा बनता है, उसको $10 मिलेंगे। तो इसका मतलब एम्प्लॉयर के कितने पैसे बचे, एम्प्लॉयर सेव्ड 5 ही हैं। एम्प्लॉयर लेबर कॉस्ट सेव्ड $5 बचा लिया। हालांकि वो तो 15 देने के लिए तैयार था, लेकिन अब वो 10 दे रहा है। ये मेथड नंबर 1 है, ये वाला पसंद आता है ये वाला कर लो, नहीं तो ये वाला पसंद आता तो सेकंड साथ वाला कर लो, जो आपको पसंद है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये नोट कर लो जरा, कर लिया। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि ये डायरेक्टली लिख लो। क्या कर लो, डायरेक्टली लिख लो, एम्प्लॉयर लेबर कॉस्ट सेव्ड। एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर की जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी बच जाएगी। तो फार्मूला उसका ये है, फार्मूला ये है भाई, जो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स में से एक्चुअल आवर माइनस कर दें वो बच जाएंगे। स्टैंडर्ड आवर्स कितने, 90/60, माइनस कर दें इसमें से 60/60, यानी कि 1 घंटा बचता है, ये 1.5 घंटा बचता है। ठीक है, ये टाइम सेव हो गया, इतना टाइम उसका सेव हो गया, टाइम कम, कॉस्ट कम पड़ रही है। मल्टीप्लाई बाय $10 पर आवर कर देंगे, डायरेक्ट आंसर $5 आ जाएगा, $5 आ जाएगा। ठीक है, और इसको तो थोड़ा सा करूँ तो ये बनता है 1.5 घंटा, ये बनता है 1 घंटा। अगर इसको $10 से मल्टीप्लाई करें पर आवर तो आंसर आ जाएगा $5।
ठीक है, तो ये वाला पहले वाला कर लो, दूसरे वाला जो आसान लगता है वो कर लो। कौन सा वाला आसान लगता है? पहले वाला ज़रा सीधा सीधा है। चलो कंसेप्चुअली ठीक है, पहले वाले के साथ चल जाओ आप। ठीक है, गो फॉर फर्स्ट वन। चले नेक्स्ट। अच्छा जी, एक्टिविटी 7 हो गई। अब यहाँ पे आ जाओ, पेमेंट टू एम्प्लॉय अंडर अ बोनस स्कीम। कहता है कि बोनस स्कीम के अंडर पेमेंट, लेबर को हमने क्या करनी, पेमेंट करनी है। कहता है जो बोनस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बोनस के बारे में ना एग्जामिनर आपको बताएगा, ये बोनस का पक्का फॉर्मूला नहीं है, कोई भी हो सकता। टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन क्या है? ये वाला, ये है, ये टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, ये है स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। तो टाइम अलाउड का मतलब कितना, स्टैंडर्ड टाइम कितना था, स्टैंडर्ड आवर कितने हैं, टाइम टेकन का मतलब एक्चुअल आवर, एक्चुअल घंटे कितने लगाए हमने, मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट पे किया जाएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। कहता है ये वाला बोनस का फॉर्मूला तुम लोगों ने यूज़ करना है। समझ लगती है? एम्प्लॉय बेसिक रेट, एम्प्लॉय को 1 घंटे के $12 मिलते हैं। अलाउड टाइम जॉब पे 1 घंटा टाइम दिया गया था। टाइम टेकन, हमने 1 घंटे वाला काम 36 मिनट में कर लिया। व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट एम्प्लॉय विल अर्न फॉर अ जॉब ए। टोटल अमाउंट जो है एम्प्लॉय कितनी अर्न करेगा। इफ द बोनस इज कैलकुलेटेड सो एज टू शेयर द बेनिफिट ऑफ द टाइम सेव्ड इक्वली। कहता है जो भी टाइम सेव किया उसको 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि जो भी बोनस कैलकुलेट करेंगे, आधा एम्प्लॉयर कहता है यार मैं ले लूँगा, आधा यार तुम्हें दे दूंगा। यानी कि जो भी बोनस से फ़ायदा आएगा, मायने बोनस से फ़ायदा आ गया $10 का। अब $10 टाइम सेव करके एम्प्लॉय ने बचाए हैं, एम्प्लॉय ने बचाए हैं, जल्दी काम करके $10 का जो कॉस्ट है एम्प्लॉयर की बचाई है। तो एम्प्लॉयर कहता है यार तूने मेरे $10 का फ़ायदा किया, तो ऐसा करता हूँ 2 से डिवाइड करके 5 तेरे 5 मेरे, ताकि तुझे भी जल्दी काम करने का फ़ायदा हो और मेरी कॉस्ट कम हो रही, मुझे भी फ़ायदा हो, दोनों हैप्पी हैप्पी। क्लियर होंगे? अब एम्प्लॉय यहाँ पे चौवल होगा कि 10 के $10 खुद ही रख ले एम्प्लॉयर, ठीक है यार मैंने थोड़ी जल्दी काम करे। ठीक है, बात समझ लगी? चलो करो फिर एक्टिविटी 8, करो करो, हिम्मत करो। सॉल्व हुआ? तो बोनस के लिए हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला जो उसने कहा था, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो जो फार्मूला वो कहेगा उसी फार्मूले से हमने क्या करना है, बोनस को कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया? चले अब मैं कैलकुलेट करता हूँ। मुझे टोटल वेजेस फाइंड करनी है। तो टोटल वेजेस का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, बेसिक वेज रेट, बेसिक वेजेस, और उसके बाद आएगा टाइम। यही सवाल करवाया था ना मैंने पहले वाला, ये वही है। बेसिक वेजेस पे आ जाए भाई। अलाउड फॉर टाइम जॉब, टाइम टेकन, 36 मिनट काम किया तो 36 मिनट के पैसे मिलेंगे। इसका मतलब एक्चुअल में उसने 36 मिनट काम किया, तो 36 मिनट है, और पैसे घंटों के हिसाब से हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे, आवर्स आ गए, ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, आवर्स आ जाएंगे, बन गए। और 1 घंटे के $12 मिल रहे हैं, $12 पर आवर। आंसर कितना आता है? हाँ 7 पॉइंट, इसका मतलब $7.2 जो है ये बेसिक वेज है। टाइम सेव कितना किया भाई, 1 घंटे वाला काम 36 मिनट में कर लिया, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो टाइम सेव्ड होगा। क्या होगा? टाइम सेव्ड होगा। और 24 नहीं आएगा, अलाउड कितना, 1 घंटा, ये 1 आवर है। ठीक है, और उसने कितना काम किया, 36/60,
ये होगा, ये टाइम सेव्ड आ गया। फिर आगे क्या करना है, टाइम सेव्ड को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय रेट करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। रेट कितना है 12, डिवाइडेड बाय 2 भी करना है उसको। मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था 12, डिवाइडेड बाय 2 करना उसको। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास टाइम सेव्ड बोनस। कितना आता है, 2.6। ये टोटल वेजेस बन गई। क्या आंसर आता है, टोटल वेजेस $9.8। ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है जी, नोट कर लो। इसमें बताएं कोई प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड आवर आ गया, ये एक्चुअल आवर आ गया, और टाइम सेव्ड आ गया। ये हर बार 2 से डिवाइड नहीं हुआ करेगा, वो जो बोनस का फॉर्मूला बताएगा उसके अकॉर्डिंग बोनस कैलकुलेट करूँगा। ठीक है जी। सर जैसे इसमें ये बताया जो क्वेश्चन में कि वो if हमारे को कैलकुलेट दिस ये वाला, हाँ जी, हाँ जी। और अगले वाले सवाल में, तब हम ये लगा के अगले वाले सवाल में आप लोगों ने बोनस को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, वो बोनस जिस फार्मूले से गिरेगा उस फार्मूले से कैलकुलेट करना है। अगले वाले फार्मूले में ये, अब देखिए अगले वाले फार्मूले में वो नहीं है, टाइम अलाउड माइनस माइनस नहीं है, अब वो रेशियो से चल रहा है। टाइम अलाउड डिवाइड बाय टाइम टेकन अवर, टाइम अलाउड रेशियो बन गई, फिर टाइम सेव, फिर रेट। ठीक है, मतलब आपने ये बोनस के लिए वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो एक्टिविटी 9, ये सिंपल, इसमें कोई मसला नहीं है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है जी। ग्रुप बोनस प्लान भी कुछ भी नहीं है, आसान ही है। लेकिन इसकी एक्टिविटी 10 जो है वो थोड़ी सी लेंथी है। ग्रुप बोनस प्लान में क्या हो जाएगा, ग्रुप बोनस प्लान में क्या देखें, मान लें ये जो बोनस निकला टाइम सेट बोनस, ये एक बंदे का निकला। मान लो एक ग्रुप होता 10 लोगों का, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता, और ये एक बंदे की वेजेज है, मल्टीप्लाई बाय 10 करता तो 10 बंदों की वेजेज आ जाती। बस ग्रुप में ऐसा होगा, या सिंपल इज दैट, भाई ये एक बंदे की वेजेज आ गई। अगर ये 10 लोगों का ग्रुप होता तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 10 लोगों का ग्रुप की वेजेज आ जाती। बस ये ऐसे ही करना, सिंपल इज। ठीक है जी, कल करेंगे हम ग्रुप बोनस स्कीम का क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी 10। ठीक है, ये थोड़ी सी लेंथी है। और उसके बाद कुछ ग्राफ्स देखेंगे, ये ऑलरेडी हमने ग्राफ्स पढ़े हुए हैं। और पे रोल, ठीक है, अभी एक आधा दिन लग जाएगा। और ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, इसी को प्रैक्टिस करें। बाकी कुछ कैप्लन के किट से क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।